जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड इतिहास से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए लगातार वीडियो में और समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला सवाल है, 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था, है ना। राजा बनाया था जिसमें राजा मान सिंह ने परकोटा और महल बनाने वाले नगर का नाम क्या रखा था। ये बेसिकली सवाल है, यानी हाईलाइट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ये। अब देखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, पहाड़ियाँ जो बहुत फेमस है। और ये जो है सो ये आपका जुरासिक वर्ल्ड, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ, राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। और तो ये राजमहल की जो पहाड़ी है साहिबगंज जिला में पड़ता है, जो संथाल परगना के क्षेत्र में आता है ना। तो इसका जो यही पूछ रहा है बेसिकली कि राजा मान सिंह ने जो 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया था, तो राजा मान सिंह ने जो परकोटा और महल बनाने वाले नगर का नाम क्या रखा था। तो इसका ऑप्शन है ए अकबर नगर, बी मान नगर, सी जगत नगर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा कि झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलमास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है ये छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को, बी पलामू के चेरो वंशी राजा को, सी पुरहाट के सी वंशी राजा को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को जो है हीरा खान का मालिक कहा गया है। देखिए, शंख नदी का जो क्षेत्र था, शंख और ईब नदी का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में हीरे पाए जाते थे। इसका उल्लेख जो है सो कौटिल्य ने भी अपना अर्थशास्त्र में किया है, और उसे ईब और शंख नदी का इसमें जिक्र किया है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल नंबर 3 है हमारा कि किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के विस्तृत तरीकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जिसका पहला ऑप्शन है तुजुक बाबरी, बी बाबरनामा, सी तुजुक ए जहांगीरी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी तुजुक ए जहांगीरी, क्योंकि जहांगीर ने अपना बहुत ही वर्चस्व झारखंड में फैलाया था। जो झारखंड का नागवंश था उस पर अपना बहुत ही वर्चस्व रखा था, इसलिए दुर्जन साल को भी उन्होंने गिरफ्तार करके ग्वालियर के किला में रखा था, है ना। 12 साल के लिए कैद कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है मेरा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया था ना। पूछ दिया ना, यहाँ पे सवाल आ गया कि किस मुगल सूबेदार के हाथों में 1615 में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ, राजधानी भेज दिया गया था। जिसका ऑप्शन है ये है इब्राहिम खां, बी जफर खां, सी मान सिंह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन ये होगा, इब्राहिम खां ही जो है इसने ही 1615 में दुर्जन साल को गिरफ्तार किया था। और इसके 1627 में, यानी कि 12 साल के बाद 1627 ईस्वी में इसे जो है सो छोड़ा गया था। और 1628 से जो दुर्जन साल ने मुग़ल शासक को कर देने के लिए राज़ी कर लिया था 6000 रुपये सालाना पर, है ना। अब चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा, जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा था। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि 12 वर्षों तक कैद किया गया था, है ना। तो इसका ऑप्शन है ये ग्वालियर किला, बी आगरा किला, सी दिल्ली किला, या डी लाहौर किला। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये दुर्जन साल को जहांगीर ने ग्वालियर के किला में 12 साल तक कैद करके रखा था। और इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि
ये जहांगीर के पास एक नकली हीरा आ गया था जिसका परख करने के लिए उसके पास में कोई कोई व्यक्ति नहीं था। तो इसे जो दुर्जन साल जिसमें कैदी था तो उसको बुलाया जाता है। तो इसको जांचने के लिए वो क्या करता है कि दो बकरे के सर पर जो असली हीरा होता है उसे और एक जो नकली हीरा होता है उसे दोनों को बांध देता है और वापस में दोनों को लड़ा देता है। जब सब सर टकराता है तो जो नकली हीरा होता है वो टूट कर चूर चूर हो जाता है, जबकि नकली हीरा टूट कर चूर चूर हो जाता है, जबकि असली हीरा आ, का अपना सही बना हुआ उसका कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए इसका उपाधि दिया गया है ना। तो ये ऑप्शन ये होगा कि ग्वालियर किला में इसको रखा गया था। अब चलिए सवाल नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। और सवाल नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था, कौन था? वो व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसने छोटापुर नाग खास के, है ना, यानी कि नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। तो कौन था? इसका ऑप्शन है ये छज्जू मलिक, बी मलिक बयां, सी बख्तियार खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये मलिक ने जो छज्जू मलिक जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने ही नागवंशी शासक को बाध्य किया था कर देने के लिए। अब चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 7 है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां, जो संथाली स्रोत के अनुसार से इब्राहिम अली के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, इब्राहिम अली भी इसके जगह पर नाम दे सकता है ना। संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? तो इसका पूछ रहा है नहीं कि चलिए एक बार और समझा देते हैं क्वेश्चन को कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था। बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है ये 1340 ईस्वी में, बी है 1360 ईस्वी में, और सी है 1380 ईस्वी में, और डी है 1400 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए 1340 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा कि दिल्ली का, सवाल नंबर 8 है दोस्तों, सवाल नंबर 8 है। और सवाल नंबर 8 पूछ रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था, है ना। जिसका ऑप्शन है ये अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ही है वह मुग़ल शासक। यानी कि देखिए ये जितने भी सारे सवाल आ रहे हैं वो मुग़ल शासन का जो प्रभाव झारखंड का क्षेत्र में रहा है उससे सारे संबंधित ये सवाल हैं दोस्तों। और उससे संबंधित ही सवालों को मैंने सेट किया है ताकि आपका एक पोर्शन प्रत्येक दिन आप वीडियो देखें तो आपका एक टॉपिक जो है सो पूरे अच्छे तरीक़े से कवर हो जाए और आप परीक्षा में अगर बैठें तो आपको उसको हल करने में परेशानी ना हो। इसलिए मैंने इस सारे एक टॉपिक से सारे सवालों को मैं कलेक्ट करके लाता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपके समक्ष ये प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया सी, यानी कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो हजारीबाग के बड़े इलाका को जीतने के बाद में सतगावा को राजधानी बनाया था इस जीते हुए क्षेत्र का, है ना। अब चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 9 है दोस्तों कि उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, तो शासक का नाम क्या था, है ना। कि कोई उड़ीसा के एक शासक था जिसने झारखंड के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और वहाँ पर शासन किया था, तो शासक का नाम क्या था, ये बेसिकली पूछ रहा है। जिसका ऑप्शन है ये है कपिलेंद्र गजपति, बी पुरुषोत्तम गजपति, सी प्रताप रुद्र गजपति, या डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है कपिलेंद्र गजपति ने ही झारखंड के कुछ क्षेत्र में अधिकार करके यहाँ पर शासन किया था। बेसिकली ये उड़ीसा का राजा था ना। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। और सवाल नंबर 10 है दोस्तों हमारा
कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण किया था। जंगल का राजा का पदवी है ना, झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा का जो उपाधि इसने प्राप्त किया। तो व्यक्ति कौन था जो अपना सैनिक का एक टुकड़ी को झारखंड में भेजता है और यहाँ पर झारखंडी सुल्तान का अर्थात जंगल का राजा का पदवी धारण करता है? तो व्यक्ति कौन था? तो इसका दोस्तों ऑप्शन है ए आदिल खान, बी कपिलेंद्र गजपति, सी फिरोज तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कपिलेंद्र गजपति तो होगा नहीं दोस्तों, कपिलेंद्र गजपति नहीं होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पिछला ये उड़ीसा का एक शासक था, तो ये तो मुगल का है नहीं, इसलिए तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन पहला तो बी तो गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों वो है ए आदिल खान द्वितीय। आदिल खान द्वितीय ने ही अपना सैनिक को झारखंड भेजा था, सैनिक का एक टुकड़ी दल भेजा था और झारखंडी सुल्तान का जो है सो पद धारण किया था जंगल का राजा कहलाया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है हमारा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 का क्या रहा है दोस्तों? तो देखिए, तो सवाल नंबर 11 पूछ रहा है कि किसने मुगल अफगान संघर्ष, यानी कि जो 1530 से 1540 के बीच में चला है ना, तो इस दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। यानी किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? यानी कि जब मुगल और अफगानों में जब युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान उस समय अवधि में झारखंड जो क्षेत्र है इसका इन्होंने एक युद्ध भूमि के रूप में, या हो सकता है तो किसी और प्रयोजन से झारखंड का उपयोग किया होगा। तो वही बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा था, जिसमें ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शेरशाह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। शेरशाह ने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान जो है सो झारखंड का प्रयोग किया था। आप देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जा रहा है कि मुगल अफगान संघर्ष किस किस के बीच में किस अवधि में चला था? तो 1530 से 1540 के बीच में चला था, है ना, ये भी सवाल हो जाता है। अब चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं, और सवाल नंबर 12 है हमारा दोस्तों कि शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। शेरशाह का है ना, शेरशाह का एक जो शेरशाह सूरी है जो है ना, शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 में पलामू के चेरो, देखिए आप पिछला क्लास में आपने देखा था कि चेरो वंश का जो है सो चेरो वंश का अस्तित्व जो है सो मुख्य रूप से पलामू के क्षेत्र में ही था, है ना, जिसमें देवगन किला भी आता है और भी तमाम किले हैं। तो वही है, पूछ रहा है कि पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण किया था किसने? शेरशाह का कौन सा सेनापति था जिसने 1548 में पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण किया था और उसका लूटा था? तो जिसका ऑप्शन दिया है ये खवास खां, बी शहबाज खां कम्बू और सी राजा मान सिंह अरडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये खवास खां जो है वही शेरशाह का, खवास शाह ही वह सेनापति था शेरशाह का जिसने चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण किया था और उसके किले को लूटा था। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ, और सवाल नंबर 13 है हमारा दोस्तों कि रामपुर की लड़ाई जो 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? यानी कि रामपुर की लड़ाई में किसने किसको पराजित किया था? अब यहाँ पर आ जा रहा है वर्तमान में रामगढ़। अब आप ये भी समझ लीजिए कि रामगढ़ को रामपुर भी बोला जाता था, है ना, रामपुर के नाम से प्राचीन काल में रामपुर को रामगढ़ के नाम से जाना जाता था, ये भी अब आ गया। अब यहाँ पर ये है कि रामपुर की लड़ाई यानी कि रामगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया, तो वही चीज़ है। तो इस लड़ाई में किसने किसको पराजित किया था कि रामपुर की जो लड़ाई था उसमें किसने किसको पराजित किया था? इसका ऑप्शन ये है दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद कर्रानी को, या बी बाबर ने इब्राहिम लोदी को, या सी हुमायूं ने शेरशाह को, या डी शेरशाह ने हुमायूं को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये
मुग़ल बादशाह जो थे अकबर, उन्होंने ही मुग़ल विरोधी जो अफ़गान जुनैद थे, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि मुग़ल और अफ़गान के बीच में चला था, है ना। मुग़ल और अफ़गान के बीच में संघर्ष चला था 1520 से 1500 यहाँ पे है ना दोस्तों। दोनों के बीच में, मुग़ल और अफ़गानों के बीच में जो संघर्ष चला है 1530 से 40 के बीच में, है ना। तो वही बता रहे थे कि किस मुग़ल विरोधी अफ़गान को हराया था, किसने, रामपुर की लड़ाई में। कहाँ पर, किस युद्ध में, रामपुर की लड़ाई में। कौन हराया था? मुग़ल बादशाह अकबर ने हराया था, मुग़ल विरोधी अफ़गान जुनैद करानी को हराया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 14। और ये सवाल नंबर 14 है दोस्तों कि किस मुग़ल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। 1585 में, यानी कि झारखंड तो अस्तित्व में था, लेकिन राज्य जो बड़े बड़े राजतंत्र हुए उससे एक तरीक़े से बोला जाए तो उतना कनेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ और इसका जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कठिन है, इसलिए लोगों को यहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन होता था। तो इसके लिए झारखंड एक तरीक़ा से बोला जाए तो ये राजतंत्र से उतना इफ़ेक्ट, राजतंत्र के प्रभाव से इतना इफेक्ट नहीं हुआ, तो वही चीज़ पर। लेकिन 1585 में मुग़ल साम्राज्य में झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हो, यानी कि कुछ उससे बेहतर हुआ, या बोला जाए तो वेल कनेक्शन हो गया होगा, है ना। तो वही चीज़ है, तो उसको पूछ रहा है कि किस मुग़ल बादशाह के समय में 1585 में मुग़ल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। तो जिसका ऑप्शन है ये अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ये अकबर। अकबर जो है सो मुग़ल साम्राज्य का जो है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध राजा, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता जिसने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया। उसके बाद में ये ऐसा राजा था जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, है ना। इस तरह से तमाम इसकी कृतियाँ हैं। ये अकबर बहुत ही प्रसिद्ध राजा है मुग़ल साम्राज्य का। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 15। और सवाल नंबर 15 है कि मुग़ल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकर शाह, जिसे मधु सिंह के नाम से भी जाना जाता था, उस पर आक्रमण किया, उसे हराया तो था, उसे मुग़लों का अधीनस्थ बनाया। तो कौन था सेनापति? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ ये शहबाज खां था, या बी राजा मान सिंह, या सी इब्राहिम खां, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए। और शहबाज खां जो है, इसका पूरा नाम था शहबाज खां कम्बू। इसका पूरा नाम था शहबाज खां कम्बू, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका कम्बू के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है कहीं कहीं पर, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ, और 16 है सवाल नंबर हमारा कि मुग़ल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय यानी कि रणपत चोरू के विरुद्ध अभियान किया। मुग़ल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व, है ना, अकबर के ही किस सेनापति के द्वारा जो है सो 1589 में चेरोवंशी शासक भगपत राय को विरुद्ध अभियान चलाया था। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ कि कौन सा सेनापति था, तो कौन था? ये राजा मान सिंह था, या बी जफर खां था, या सी इब्राहिम खां था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा दोस्तों ये राजा मान सिंह ही वह व्यक्ति है जिसने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भगपत राय के विरुद्ध अभियान चलाया था। और ये राजा मान सिंह कौन था? तो अकबर का एक सेनापति था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 17। तो पूछ रहा है सवाल नंबर 17 है कि किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिला। मैंने बताया था पहले, मैंने पीछे भी डिस्कस किया दोस्तों कि दुर्जन साल को जो है सो जहांगीर ने कैद कर लिया था, 12 साल तक उसे कैद में रखा था, ग्वालियर के किला में रखा था। ये भी प्रश्न आ चुका है।
तो वही पूछ रहा है कि जब उसको कैद किया गया 12 साल के लिए, तो 1615 में जब इसको कैद किया गया था दुर्जन साल को, तो इसको कब आज़ाद कर दिया गया? जब वो वाक़या होता है हीरे का परखने वाला जो वाक़या होता है, उसके बाद इसे आज़ाद कर देता है जहांगीर खुश होकर के। तो वही पूछ रहा है कि इसको कब आज़ाद कर दिया गया था, किसको? दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति दे दिया था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों ये 1605 में, बी 1615 में, या सी 1627 ईस्वी में, या डी 1637 ईस्वी में। तो दोस्तों होगा इसका सही उत्तर 1627 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। सवाल नंबर 18, और ये है मेरा सवाल नंबर 18। और सवाल नंबर 18 है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कोकरह अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी थी? यानी कोकरह अभियान यानी कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध जो अभियान चलाया था जहांगीर ने, उसमें इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दिया था? तो ये फाथ जंग बोला था, या बी सलावत जंग बोला था, या सी फतेह बहादुर बोला था, या डी इनमें से कोई नहीं बोला था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये, इसको फाथ जंग बोला था। देखिए जहांगीर ने जो है एक कोकरा अभियान चलाया था, इसी कड़ी में जो है दुर्जन शाह को पराजित कर देता है इब्राहिम खान, और उसे कैदी बना करके ले जाता है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर है 19। और सवाल नंबर 19 है हमारा दोस्तों की राजधानी दिल्ली में मुग़ल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया था, है ना। कौन सा चेरोवंशी राजा था जो मुग़ल बादशाह को एंटरटेनमेंट करने के लिए एक बाघ से निहत्था लड़ रहा था, और इसी क्रम में वह मारा जाता है? तो जिसका ऑप्शन है ये भागवत राय था, या बी अनंत राय था, या सी सहबल राय था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, सहबल राय ही वह राजा था, चेरोवंशी राजा था, जो बाघ से लड़ते हुए निहत्था लड़ते हुए मारा गया था। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, है ना। और सवाल नंबर 20 है दोस्तों हमारा कि बिहार के मुग़ल सूबेदार शाहिस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब किया था? कौन सा समय था कि जब बिहार के मुग़ल सूबेदार शाहिस्ता खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि किया था? तो जिसका ऑप्शन ए है दोस्तों 1641 से 42 में, 1643-44 में, या सी में 45-46 में, या डी 1647-48 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 1641-42 में जो है सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण किया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है मेरा सवाल नंबर 21। और सवाल नंबर 21 है, पूछ रहा है कि बिहार के मुग़ल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर ज़बरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? तो जिसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 1643-44 ईस्वी में, या बी 1645-46 ईस्वी में, या सी 1647-48 ईस्वी में, या डी 1649-50 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये 1643-44 के समय में सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर ज़बरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण किया था, और उसके बाद में युद्ध में संधि भी हो गया था युद्ध के समाप्ति के बाद। देखिए मुख्य रूप से जो बिहार के जो सूबेदार हुए हैं या भी जो भी राजा हुए हैं, उन्होंने चेरो वंश पर अधिकतर हमला किया है, क्योंकि देखिए झारखंड का बॉर्डर और ये हमारा बिहार का बॉर्डर बहुत स्पष्ट तौर पर दोनों तो एक ही, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो दोनों एक ही राज्य का हिस्सा था। तो अब देखिएगा, अगर अभी वर्तमान का मैप में देखिएगा तो दोनों का जो है सो बाउंड्री एरिया जो है सो
बाउंड्री एरिया दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करता है, इसलिए हो सकता है सुगम होता होगा, है ना, आक्रमण करना या वहाँ पर चढ़ाई करना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है हमारा सवाल नंबर 22। और सवाल नंबर 22 है, पूछ रहा है कि पलामू के चेरवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा। लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था, जिसे क्या बोला जाता था, नागपुर दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगाया था। देखिए, चेरवंशी शासक जो थे मेदिनी राय, उन्हें छोटा नागपुर खास के ही राजधानी दोईसा को लूटा था, और वहाँ से क्या लेकर के, लूटपाट में क्या लेकर के गया था, नागपुर दरवाज़ा, और उसे कहाँ पे लगाया था, पलामू के नए किले में लगाया था। तो कौन था ये? रघुनाथ शाह, बी राम शाह, सी दुर्जन शाह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये रघुनाथ शाह, है ना। रघुनाथ शाह ही जो था नागवंशी राजा, इसको मेदिनी राय ने लूटा था और उसका दरवाज़ा, नागपुर दरवाज़ा ले जा करके और पलामू के किला में लगाया था। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। और सवाल नंबर 23 है दोस्तों कि पलामू के चेरवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है ये मेदिनी राय था, या बी प्रताप राय था, या सी सहबल राय था, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये मेदिनी राय को बहुत ही शक्तिशाली राजा माना गया है। चेरोवंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है मेदिनी राय को। इसके कार्यकाल में पलामू का किला का निर्माण किया गया है, और उसी में जो लूट में जो नागपुर दरवाज़ा को जो मिला था, उसको उसने मुख्य द्वार में लगाया था। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। और सवाल नंबर 24 है दोस्तों कि 1600 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता। जिसका ऑप्शन ए है दाऊद खां, बी है इतिकाद खां, डी है इनमें से सी है शाइस्ता खां, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये दाऊद खां ही जो है वो 1600 ईस्वी में मुगल सूबेदार जो था, उसने पलामू पर आक्रमण करके इस पर जीत हासिल किया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है हमारा सवाल नंबर 25। और सवाल नंबर 25 पूछ रहा है दोस्तों कि शासक के शासनकाल को चेरो शासन के, यानी कि किस शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में पलामू के किस चेरोवंशी राजा को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ये है दोस्तों ये मेदिनी राय, बी प्रताप राय, या सी सहबल राय, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ये मेदिनी राय को ही। मेदिनी राय का जो शासनकाल है उसे चेरो वंश के शासन का स्वर्ण युग माना गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एक नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोही थे, कौन थे, तो शोभा सिंह जो बंगाल का था, एवं रहीम खान जो उड़ीसा का था, उसका दमन किया था। 1697 किस मुगल सूबेदार ने, जो राजमहल के क्षेत्र में लूटपाट कर रहे थे, कौन, शोभा सिंह और रहीम खान, तो उसको किसने दमन किया था। तो जिसका ऑप्शन ये है ज़बरदस्त खां, बी दाऊद खां, सी इतिकाद खां, या डी शाइस्ता खां। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ज़बरदस्त खां। ज़बरदस्त आदमी था भाई, इसने दो व्यक्तियों को एकदम धूल चटा दिया, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये है हमारा सवाल नंबर 27। और 27 है दोस्तों कि नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो वार्षिक कर की राशि क्या थी ये पूछ दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 7000, बी है 6000, सी है 9000, और डी है 5000।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000। 6000 इसने देना जब 1627 में जब इसे जहांगीर आज़ाद कर देता है कैद से, उसके बाद में जो 1628 में है जब 6000 सालाना कर देने के लिए राज़ी हो जाता है और इन दोनों के बीच में संधि हो जाता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये है सवाल नंबर 28। और ये हमारा सवाल नंबर 28 है और सवाल नंबर 28 पूछ रहा है कि उत्तर मुग़ल काल में, है ना, कि मुग़ल शासन का जब जो है समाप्त हो जाता है, मुग़ल काल जब समाप्त हो जाता है उसके बाद का जो इतिहास है झारखंड का, उसके बारे में पूछ रहा है कि उत्तर मुग़ल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त था। यानी कि मुग़ल काल जब समाप्त हो रहा है, जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में झारखंड पर कौन आक्रमण कर करके यहाँ के लोगों को परेशान करता है, यहाँ के राजतंत्र को परेशान करता है। तो वही पूछ रहा है किसके आक्रमण से त्रस्त रहा। तो ये ऑप्शन है ये अफ़गानों से, या बी राजपूतों के, या सी मराठों के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, मराठों के आक्रमण से झारखंड त्रस्त रहा। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ और यह सवाल नंबर 29 और सवाल नंबर 29 है दोस्तों कि झारखंड पर से मुग़ल प्रभाव का अंत किसने किया। मुग़ल शासन का झारखंड पर से अंत किसने किया। तो जिसका ऑप्शन ये है राजपूतों ने किया, बी मराठों ने किया, सी अंग्रेज़ों ने किया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी। देखिए यहाँ पर एक सवाल पीछे अभी पहला इससे जस्ट ऊपर में आया था कि मराठा का जो आक्रमण था झारखंड में बार बार जो होता उससे त्रस्त था, तो मराठों ने ही मुग़ल साम्राज्य का जो है अंत झारखंड में किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और 30 है हमारा कि सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था। यानी कि जो सरायकेला जो है उसका रियासत का संस्थापक का नाम क्या था। अभी वर्तमान में सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो रियासत था कौन सा, सरायकेला रियासत। तो सरायकेला रियासत का संस्थापक कौन था। तो जिसका ऑप्शन है ये ऑप्शन है दोस्तों कि ये विक्रम सिंह, बी फनी मुकुट राय, सी काशीनाथ सिंह, या डी बागदेव सिंह। देखिए बागदेव सिंह जो है सो रामगढ़ का स्थापना किया, रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था। फनी मुकुट राय जो है सो नागवंश का, काशीनाथ सिंह जो है ये भी रामगढ़ राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सिंह जी है। विक्रम सिंह ने सरायकेला रियासत का संस्थापना किया। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ और यह सवाल रहा हमारा सवाल नंबर 31 और सवाल नंबर 31 पूछ रहा है कि सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था। मूल एवं मातृ राज्य यानी कि मूल यानी कि मुख्य, वह राजा मुख्य, कौन राजा मुख्य रूप से सरायकेला का नींव रखने वाला था ना, तो कौन था। तो इसका ऑप्शन है ये पुरहाट राज था, या बी छोटा नागपुर खास था, या सी पलामू राज्य था, या डी रामगढ़ राज्य था। देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुरहाट। पुरहाट सरायकेला को क्षेत्र जो है उसको पुरहाट राज्य के नाम से जाना जाता। तो वही पूछ रहा है सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था, यानी कि पुरहाट का जो क्षेत्र था उसी में सरायकेला रियासत का जो है स्थापना किया गया था, है ना। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये रहा हमारा सवाल नंबर 32 और सवाल नंबर 32 है कि सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना किया। देखिए अभी तो आपने देखा कि सरायकेला के संस्थापक कौन थे, विक्रम सिंह थे, है ना। और सरायकेला जो है सर किस रियासत के अंतर्गत में ही, यानी कि उससे ही बोला जाए तो उससे ही टूट करके या उसका ही क्षेत्र से बना था। तो पुरहाट का जो राज्य था उससे बना था। और सरायकेला रियासत का स्थापना किसने किया था, विक्रम सिंह ने किया था, जिसका हमने अभी पहले इसका सवाल भी सॉल्व किया। तो उसका दूसरा जो पुत्र था तो उसने किस रियासत का स्थापना किया था। तो जिसका मैं ऑप्शन दिया हुआ है ये खरसावां रियासत का किया, बी कोटा रियासत किया, या सी बीकानेर रियासत का स्थापना किया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये यानी कि खरसावां रियासत का स्थापना किया किसने, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। आपको
मैं हर एक टॉपिक से सीरीज़ में लेकर के सवाल आ रहा हूँ, तो आपको रिवीजन करने में या आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आप लगातार बने रहिए। इसलिए आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।